ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फाउंडर इंडिया की इस खास पेशकश मार्केट लाइव मुनाफे के सफर पे। अब वक्त हो चला है हमारे उन एक्सपर्ट के पास चलने का जो बहुत अच्छे तरीके से इस बाजार को समझते हैं, प्लस ना सिर्फ इसको, क्रिप्टो को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास एक एडवांटेज है प्रदीप सर को बुलाने का कि उनसे उस पर भी बात की जा सकती है कि वो किस तरीके से ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो हाहाकार इस वक्त मची हुई है देश भर में, और क्रिप्टो होल्डर्स जितने परेशान हो रहे हैं। तो इस पर भी एक सवाल उनसे करना बनता है आज हमारा। सबसे पहले जानते हैं कि वो बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके का उनको नजर आ रहा है और क्या कोई स्टॉक उनके रडार पर है। ये समझने के लिए फटाफट से चलते हैं हम प्रदीप सर के पास। वेरी गुड मॉर्निंग प्रदीप सर। यस, गुड मॉर्निंग शिवानी मैम, गुड मॉर्निंग। तो सर, जब आप कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना है, तो क्या कोई स्टॉक्स आपके रडार पे हैं या कोई सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है जहां से अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं व्यूअर्स? मैम एक अपडेट है, लास्ट टाइम मैंने बताया था पेज इंडस्ट्री जी। सो मैंने पेज इंडस्ट्री क्यों बताया था? पेज इंडस्ट्री मैंने इसीलिए बताया था कि मुझे पता था कि मार्केट ऐसे वोलेटिलिटी जब भी होता है, मार्केट पे जब करेक्शन आता है तो मैक्सिमम स्मॉल कैप एंड मिड कैप ही स्टॉक बहुत नीचे चले आते हैं। तो हमने देखा कि निफ्टी ने 18,500 से ऑलमोस्ट 17,200 हाई लगाया 2 दिन पहले, और हमने पेज इंडस्ट्री आप ही के चैनल में बात किया था 36,000 एंड 37,000 ऐसा कुछ जोन में हमने बताया था लास्ट टाइम, जब आप ही के साथ एलएचजी थे, आप लोगों के साथ मैं शो कर रहा था। तो वहां से भी 12-13% ऊपर आ गया। मार्केट इतना करेक्शन हो गया लेकिन पेज इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुआ। हम एक मीथ है कि हम बहुत टाइम सोचते कि बड़ा स्टॉक है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, हमें सेफ रिटर्न देखना चाहिए। तो मैं मुझे लगता है पेज इंडस्ट्री पे यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज है कि पेज इंडस्ट्री कमिंग डेज में हमें 43, 45 एंड मेरा जो फाइनल टारगेट है 55,000 के आसपास पेज इंडस्ट्री दिखे। तो ये तो मैम एक अपडेट देना था। अगर मैं फ्रेश कॉल के बाद अभी करूंगा जी। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मुझे अभी चार्ट में अच्छा लग रहा है, कंपनी का नाम है जोमैटो। बहुत ही एकदम स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छा बात क्या है, जोमैटो बेसिकली फंडामेंटली अगर मैं बात करूंगा मैडम, तो जोमैटो लॉस मेकिंग कंपनी है, बट लास्ट 3 सालों में जितना लॉस जोमैटो ने कम किया, शायद इंडिया में ऐसा बहुत सारे कंपनी है कम कर ही नहीं पाया। और जोमैटो में चीज क्या है, कुछ दिन पहले को फाउंडर भी छोड़ गया जोमैटो का, फिर भी जोमैटो 120 के नीचे कभी नहीं आया, 125 के नीचे कभी नहीं आया। कुछ दिन पहले मैम और एक नेगेटिव पॉइंट है, जो ग्रोसरी बिजनेस था जोमैटो का, जब एक न्यूज आया कि जोमैटो प्रॉफिट अपना जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए उनका जो ग्रोसरी बिजनेस है, ग्रोसरी बिजनेस भी बंद करना चाहता है। तो फिर से भी जोमैटो 125 के नीचे नहीं आया। जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है के बाद कभी भी 125 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और आज से 3 दिन पहले सक्सेसफुली 155 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था। अभी 150 के आसपास, 152 के आसपास क्लोजिंग अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना ये है मैडम, अगर जोमैटो 152 अभी चल रहा है, अगर जोमैटो 155 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है सक्सेसफुली, तो मुझे लगता है कमिंग डेज में अगर यूएस में आज से 70 ईयर पहले कोका कोला ने हिस्ट्री बनाया था, तो हमारे इंडिया में भी कमिंग डेज में जोमैटो भी हिस्ट्री बना सकता है। बिकॉज अभी जोमैटो को लेके बहुत सारे डिबेट चल रहा है, एंड जोमैटो को लेके बहुत सारे वो एक क्या है ना, एक मतलब डिबेट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। नहीं, हम जोमैटो, कुछ दिन पहले तो ट्विटर में भी एक ट्रेंड चल रहा था, नहीं जोमैटो में हिंदी बोलने वाले को कुछ जगह नहीं है, बस इंग्लिश ही चलेगा जोमैटो में, ऐसे करके ट्रेंड भी चल रहा था। सो मुझे लगता है ये जो सारे नेगेटिव चीज स्टॉक में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो स्टॉक कहीं ना कहीं इंटरनली एक मुझे ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ, आप क्या मुझे लेने के लिए रेडी हो? सो मैडम मेरा टारगेट रहेगा सीधा सीधा, पहला टारगेट 170 एंड उसके बाद 190, एंड मेरा स्टॉप लॉस एक ही रहेगा 125 क्लोजिंग बेसिस। अगर 125 क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है जोमैटो कमिंग डेज में एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट। ग्रेट सर, ऐसा कन्विक्शन और इतना कॉन्फिडेंस प्रदीप हल्दर की तरफ से ही मिल सकता है हमें किसी भी कॉल में। बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस 125 का बता रहे हैं, बाय कब करके चलना है इसको? बाय मैडम आप करंट लेवल पे भी कर सकते हो, एंड मैंने बाय का मैं बाय कौन से कन्विक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ ये भी आपको बताया।
कंपनी का को फाउंडर छोड़ दिया, बिजनेस बंद हो गया, बिल्कुल। अभी हिंदी इंग्लिश को लेके डिबेट हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ कंपनी को। तो मुझे लगता है कंपनी में बहुत कुछ होने वाला है कमिंग डेज में। ठीक है। तो ये सर का कन्विक्शन, इस पे विश्वजीत दास जी भी कह रहे हैं कि आपका एग्जाम्पल उन्हें काफी पसंद आया है, कोका कोला वर्सेस जोमेटो वाला। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आता हुआ सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। सर ये जो टारगेट्स आप बता रहे हैं जोमेटो के, कब तक आते हुए देखेंगे हम? मैडम, एक तो मैं हमेशा से जब भी बोलता हूँ, मेरा ईच एंड एवरी कॉल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म 3 to 4 मंथ्स आपको वेट करना चाहिए। एंड मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आपको मिनिमम तो 3 से 4 मंथ वेट करना ही है। सो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना होगा। एक नई रिकमेंडेशन, दमदार रिकमेंडेशन और अच्छे लेवल्स ये आपको दिखा देगा। ठीक है सर।